गरिमा रखिए डिबेट का प्लीज। यश श्रीवास्तव जी, क्या कारण है उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार लोकसभा का चुनाव जिसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका में नजर आता है? विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन जिनके बड़े चेहरे हैं वो खुद उस पूरे के पूरे बेल्ट से चुनाव लड़ते नजर आते थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि पार्टी शायद उस पूरे बेल्ट को किनारा करने के मूड में है। यश श्रीवास्तव प्रीति जी, थोड़ा तेज आवाज थोड़ी कम है। एक सेकंड जी, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। हाँ, तो मैं पहले बता देता हूँ, मुझे विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं तो मुझे मेरा समय दिया जाए। ठीक है। मैं सबसे पहले आप सबको एक बात याद दिला देता हूँ और जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी। चुनाव पार्टियों की वाहवाही के लिए नहीं होता है। पार्टी के बाद गठित की हुई सरकार अपने कर्तव्य पूरे कर रही है या नहीं, वो सबसे बड़ा कारण है चुनाव के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि चुनाव में ये नहीं लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं, तो देखिए चाहे कुछ भी हो, हर सीट पर कोई ना कोई प्रत्याशी तो जीतेंगे। सरकार तो बनेगी, चाहे किसी एक पार्टी की हो चाहे गठबंधन की हो। हमारा जो ध्यान है वो इस बात पर होना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशियों ने, जो कि उस समय सांसद बन जाएंगे, उन्होंने मिलकर देश की तरफ क्या कदम उठाए, क्या कर्तव्य निभाए। तो ये सारी बातें जो यहाँ पे हो रही हैं, मैं भी आपको नाम बता सकता हूँ कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अब भाजपा वाले लेकिन ऐसा ठीक है, आपकी बात में आप मैं फैक्चुअल चीज है वो देखिए, आप भी ये बोलेंगे, वो भी अपनी बात बोलेंगे। मैं बहुत फैक्चुअली आपसे पूछ रही हूँ कि ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि ऐसा जो मैं कह रही हूँ फर्स्ट अगर कोई देखेगा, जो प्रथम दृष्टया हम जिसे कहते हैं, उसे ऐसा ही लगेगा कि शायद पार्टी है ना उस पूरे बेल्ट को अभी कह रही है कि इस बेल्ट से थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए। ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों है? क्या पहले से आप लोगों की ये कोई स्ट्रैटेजी का पार्ट है या एक परसेप्शन है कि भाई इस बेल्ट से हमें, मुझे लगता है, निराशा मिलेगी, इसीलिए इससे थोड़ा दूर रहा जाए? क्या ऐसा कुछ है या फिर बहुत अंत में जाकर कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए प्रीति जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं फैक्चुअल ही बता रहा हूँ आपको। यदि हम एक राज्य में इस तरीके से अपना परसेप्शन बना सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमें ये देखना है या ध्यान रखना है, तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि देश का इतना बड़ा वित्त मंत्रालय संभालने वाली मंत्री कहती है कि उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है और वो चुनाव से बच निकलती है। तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि अपना खुद का वित्त नहीं संभाल सकी है, देश का क्या खाक संभालेंगी? दूसरी बात, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देते हैं, संगठन है, बहुत अच्छी बात है। नागपुर में 12 परिवार हैं आपके जो सब फैसले करते हैं, और उन्हीं के बनाए हुए मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, वो छिंदवाड़ा में एक नागरिक से कह रहे हैं कि भाई यहाँ ना सांसद हमारा ना पार्षद हमारा, हम तुम्हारा काम क्यों करें? तो मैं आपको इसीलिए बार बार छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र, मैंने बहुत सिंपल साधारण सवाल उत्तर प्रदेश